तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। अभी मैं अंदर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब की मधुशाला सुन रहा था, तो उनकी एक कविता याद आ गई कि उन्होंने भी मंदिर मस्जिद चर्च के लिए एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी थी। ये कहते हैं ना कि भाई ये मंदिर है, पवित्र है, ये चर्च है, ये तो मस्जिद है, फिर ये क्या है, देखो कैसा कैसा सिखाया जाता है। ये क्या है, ये हमारा घर है। अरे सबसे पवित्र ये है भाई जहां हम रह रहे हैं। और ये क्या है, बोले मदिरालय है ना, यही सिखाया जाता है ना। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने बोला कि बात आपकी सब सही, पर मैंने कभी नहीं देखा कि मंदिर पे कंचन बरसा और मदिरालय पे गाज गिरी। कभी देखा आपने कि मंदिर पे सोना बरस रहा है और शराब खानों पे बिजलियां गिर रही है? तो ये तुम्हारी डेफिनेशन है, प्रकृति की ये डेफिनेशन नहीं है, ये समझ लेना। ये मूर्ख बना रहे हैं और आप अपनी चीजों को गंदा कह रहे हैं। वो ज्यादा पवित्र है जहां आप कमा के रह रहे हैं। वो कहां से पवित्र हो गया जो करोड़ों की भीख मांग के बनाया गया है, हैं? तो मैं एक बार फिर यहीं खड़ा होऊंगा और फिर कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग समझें। ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। देखो, वापस मैंने कहा कि ये बॉक्स आपके पास बचपन में नहीं था, बरोबर है? इस बॉक्स में क्या है? धर्म क्या कहता है, भगवान क्या है, समाज क्या है, परंपरा क्या है, मान्यताएं क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य, वो सब इस बॉक्स में है? अच्छा, ये बॉक्स सब कुछ तो नहीं है आपका? सब कुछ है ये बॉक्स? जरा समझना, अपने भीतर झांकना जो मैं कह रहा हूं। ये बॉक्स आपका सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको बड़ा महत्व दिया है। अच्छा, ये बॉक्स कुछ भी खेले, ये बॉक्स कुछ भी खेले, आपके भीतर एक और चीज है, मन, महान मन। ये दो चीजें भीतर। और ये बॉक्स कह देता है कि ये पाप है, ये मानता है? नहीं नहीं वो कहता है पागल, इस बॉक्स की औकात क्या है, हैं? समझ लेना। तो थोड़ा समझो। अभी वही बात है जो अर्जुन की है कि उससे बाण नहीं उठ रहा है, आपसे भी बाण नहीं उठ रहा है ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपनी समस्या ठीक ठीक पहचानो, है ना? बाण कैसे चलाएं ये आपकी समस्या इस समय नहीं है। जैसा भी बाण है, सबके पास बाण और धनुष तो है, कैसा भी हो, है ना? अगर वो ही ढंग से उठ जाए ना तो भी कमाल हो जाएगा, है ना? इसलिए कोई अपने को कमजोर मत समझो और पापी तो बिल्कुल नहीं हो। अपने पैसे से कमा रहे हो, खा रहे हो, पाप इतना सा है कि गुलामी बेवकूफों की कर रहे हो, इतना सा पाप है और कोई पाप नहीं है। भीतर आपके महान पवित्रताएं छिपी पड़ी है। तो अर्जुन जब ये सब बातें करता है, वही बातें सब जने करते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं कृष्णा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। अब सोचो कि जिसको आप पूर्ण अवतार कह रहे हो, जिस गीता को महाज्ञान कह रहे हो, वो पहले ही झटके में आपके साथ भी खड़ी है ना? क्योंकि वो तो अर्जुन के एक भी आर्गुमेंट को मानने को तैयार नहीं है।
कृष्ण अर्जुन के एक भी आर्गुमेंट को मान रहे हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है? मान जाना चाहिए था, मान जाना चाहिए था ना। आपके धर्म गुरु यही सिखा रहे हैं ना कि शास्त्रों में क्या लिखा है वो मानो, और आप उनकी सुन रहे हो, कृष्ण की नहीं सुन रहे हो। अब देख लो आप कि क्या आपको सिखाया गया है और क्या आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं। इतना महान व्यक्ति जिसको आप ही लोग पूर्ण अवतार कहते हो, यूरोप अमेरिका में तो कोई नहीं कह रहा है और आप ही नहीं सुन रहे हो। अर्जुन समाज की दुहाई दे रहा है, परंपराओं की दुहाई दे रहा है कि कृष्ण ये योग्य नहीं है। मेरे मित्र तुम समझो, अर्जुन कह रहा है कि समझो, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि तू ये देख कि शास्त्रों और समाज ने मिलके तेरा क्या हाल कर दिया मेरे प्यारे, धनुष तक नहीं उठ रहा है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, कृष्ण की सुनो, वो आपको पावर देंगे और धनुष उठाने को कहेंगे। और धनुष कब उठेगा? जब अर्जुन के मन से शास्त्र और समाज निकलेंगे। गीता की शुरुआत यहीं से होती है, और गीता की नहीं, दुनिया के सारे सच्चे ज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। इसको समझो। आज मैं आपको दुनिया के तमाम इंटेलिजेंट लोगों के भी आगे ले जा रहा हूं कि ज्ञान किसको कहते हैं, सच्चा ज्ञान क्या है, जो इस बॉक्स को मारे और यहां पहुंचाने में सहायता करे। इसलिए जितने सच्चे ज्ञानी हैं उनका अटैक इधर है, बरोबर है। बुद्ध कहते हैं ईश्वर नहीं है, क्या कर रहे हैं वो? अटैक। मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं इन पंडित मौलवी पादरियों से, अच्छा इस लायक भी नहीं है कि मैं मुंह लगाऊं, हैं? उनका नाम लेने में भी दर्द होता है, क्या यार, हैं? खुद इतने परेशान, दुखी, न कोई हैसियत, न कोई ताकत, न कोई कला, न कमाने की कला, हैं? और कैसी गुलामी और कैसा डर हर एक को रहेगा जब तक ये सो कॉल्ड शास्त्र और समाज हावी है, मान्यताएं परंपराएं हावी है। अर्जुन जैसा हाल रहेगा, धनुष नहीं उठेगा, है ना। ये कितने डरे हुए हैं पंडित, चरणामृत यूं पकड़ना, अरे यूं पकड़ ले तो क्या हो जाएगा? कैसे डरे हुए हैं? माला यूं पहनने की, हाँ? सुबह 7 बजे घुमाने की, अरे नहीं घुमाई तो क्या हो जाएगा? लो, अरे मरे हुए हैं, जिंदा तुम लोगों को लग रहे हैं, मरे हुए हैं। क्या बात करना है इनकी, जो इतना डरे हुए हैं। मुहूर्त देख के निकलना, अच्छा गाड़ी में मूर्ति रखना, नहीं हो रहे हैं एक्सीडेंट, डिचुक डिचुक हो रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा, ये तुम सोच रहे हो कि नियम है, मन और प्रकृति नहीं सोच रहे नियम है, ये आपके बुद्धि अहंकार सोच रहे हैं कि ऐसा नियम है, हाँ मुहूर्त में निकलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे सारी शादियां मुहूर्त में करिए। और कमाल ये मूर्खता युगों से जारी है, मुहूर्त में करेंगे, करो। अरे जो करने की चीज नहीं उसका भी मुहूर्त देख रहे हो, हैं? दुकान मुहूर्त में खोलेंगे, अरे यार समझो थोड़ा। तो कबीर क्या कहेंगे कि पंडित मौलवी पादरी हिजड़ा, इनसे भक्ति न होए, ठकाक मारेंगे इस बॉक्स पे। ये बॉक्स गलत बॉक्स, कैसा कहते हैं कबीर? ठकाक। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, पोथी डिशुइंग है। ये पोथी लेके बैठो ना, आप भी पोथी लेके बैठे हो, और मनुष्य कह रहा है मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। अरे पर तुम किसकी सुन रहे हो? तो ज्ञान क्या, जो इस बॉक्स को मारे। किसी की जाति दुश्मनी नहीं है ना। बुद्ध की कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलो,
कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरी भी नहीं है। मेरा क्या है? आप मुसलमान हैं तो मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा प्रेम है आपसे। आप हिंदू है तो मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा प्रेम है आपसे। वरना मुझे क्या पड़ी है? मेरे को क्या तकलीफ है? मेरे को कौन सा तकलीफ दे रहा है हिंदू धर्म? है दिखता ही नहीं, बचपन से नहीं दिखा, ये बॉक्स बनने ही नहीं दिया। मुझे 8-10 साल की उम्र में समझ में आ गया, कहने वाला भी दीवाना, सुनने वाला भी दीवाना। मूर्खों ने कहा, मूर्खों ने सुना और खूब बातचीत हो गई। पोथियां बन गई, शास्त्र बन गए। अरे बाप रे बाप। और ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। और आप भी नहीं समझते हैं, कैसा कैसा बॉक्स, कितना डर गया है बॉक्स। हैं? आपने चलो गाड़ी में मूर्ति लगा दी गणेश की, अब यूरोप में नहीं लगा रहे हैं, तो क्या वो मूर्ख है? हाँ, वहां गाड़ियां घर से निकल रही, डिशूंग डिशूंग, एक्सीडेंट हो रहे हैं क्या? थोड़ी सी बुद्धि लगाने की जरूरत है, लेकिन नहीं। और ऐसा डरा दिया है, कृष्ण धनुष नहीं उठाऊंगा, बस। धनुष तो उठाना पड़ेगा, तब तो काम आएगा, तब तो जीवन बनेगा। बराबर है? Yes. Yes. Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. तो ये मत बोलो कि मैं बड़ा तीरंदाज कैसे बनूं, पहले जैसा भी धनुष है वो तो उठाओ। युद्ध के मैदान में फंसा दिया है मनुष्य को, युद्ध से क्या काम? प्रकृति ने सीधा सीधा जीवन दिया है, न युद्ध है, न कष्ट है, न संकट है, न टेंशन है, न चिंता है, कुछ काम ही नहीं है इसका। लेकिन फंस गए मैदान में, हैं? फंस गए मैदान में तो फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अर्जुन। यही सब जने कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बेचारे बुद्ध कहते थे, कोई बोले ईश्वर है, बोले तू है तो क्या करेगा और नहीं है तो क्या करेगा, बता। चल क्या करोगे आप उससे? बोले नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं, तो जो कर रहा है वो करना मेरे भाई। करूंगा तो कुछ भी नहीं। ईश्वर है, आत्मा क्या होती? अबे बीबी क्या होती समझ ले, महाज्ञानी हो जाएगा। यहां पे बड़ी बड़ी बातें, बस बेमतलब की बातें। सो जो नीचे भेजे वो ज्ञान। नीचे क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ये इतना प्यारा मन है, और ये कौन सा मन है जो आप लेके आए थे? कुदरत की करुणा तो समझो, कितनी प्यारी चीज आपको देके भेजी थी, और क्या आइटम खोज के ले आए। दर्द तो होता है, कड़क कहना पड़ता है, कबीर हो कि बुद्ध हो कि क्राइस्ट हो, एडिसन हो कि आइंस्टाइन हो, स्टीफन हॉकिंग हो, कड़क तो कहना पड़ता है। क्या करेंगे, बॉक्स तो यही तोड़ना, अल्टरनेट कुछ है नहीं, है ना? फिर ये हमारे धर्म पे हमला हो गया, लो हो गया तो पकड़ो कृष्ण को जिसने हमला किया था, पकड़ो बुद्ध को। लेकिन अर्जुन इतना डरा हुआ था बेचारा कि बार बार रे रे के, वो कहते ना गिन्नी, मैंने बताया था ना रामकृष्ण परमहंस का किस्सा, एक एक करके छोड़ रहा था गीता में। तो 18 अध्याय चली। आप ऐसा मत करना, टाइम नहीं है अपने पास, खटाखट गिन्नी छोड़ना, डिचुम 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 छोड़ो, अंदर मजा आ जाएगा, अंदर मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जाग जाएगा, सब स्पीड बदल जाएगी, हर चीज में मजा आएगा, हर चीज में आनंद आएगा, भीतर पावर आएगा, और वो पावर ईश्वर का पावर है। यहां कुछ लेना देना नहीं है ईश्वर का, ईश्वर यहां से शुरू होता है। और जब ये मन इस मन से मिलता है जिसको प्रकृति कहते हैं, जहां एक से एक शक्तियां भरी है, यहां से यहां का मिलन होता है, तब आइंस्टाइन बनते हैं, तब कृष्ण बनते हैं, तब बुद्ध बनते हैं। समझ में आई बात? कुछ और चीज है भीतर, यहां से यहां का कांटेक्ट, बस ये आप है और ये भगवान है, बस। तो दो ही शिक्षा काम की है, यहां से जो यहां पहुंचा है, जो बच्चा पहुंचा हुआ था
बच्चे को सिर्फ यहां से यहां पहुंचाना था। वो शिक्षा अलग है। अभी जो दे रहा हूं वो यहां से यहां पहुंचाने की शिक्षा है सिर्फ, समझ गए? जिस रोज मुझे यकीन हो जाएगा यहां पहुंच गए, यहाँ की शक्तियों का टेस्ट ले लूंगा, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। बस इतना छोटा सा काम है महान बनना, जीवन बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। सारे बड़े काम यहाँ पर है। वरना समझो आप, प्रकृति ने रचना कैसी करी है। मनुष्य को बोला है कि मैंने सब व्यवस्था कर रखी है ना, तू जा, है ना, तू हंस, तू खेल, तू घूम, तू फिर, है ना, और बीच बीच में कभी कभी बुलाऊंगा, सुनो, हाँ बोलो, थोड़ा ये कर लेना यार, अच्छा कर लेता हूँ। अरे ये हमारे लिए चुटकी का काम है। महान बनना टाइम ही टाइम है। ये मूर्खता में फंसा दिया, 2 घंटे मंदिर में, अच्छा साहब, फिर किसी का शादी, फिर फिर अपने घर पे कौन आ रहा है मालूम, बाबू साहब आ रहे हैं। अरे बाबू साहब को क्या करूं मैं यार। अब बच्चे का जीना मुश्किल कर देते हैं। वो बेचारा आराम से चड्डी पहन के घूम रहा है, मालूम नहीं कौन आने वाला है। अरे बेचारे को पैंट में कितना अनकंफर्टेबल हो जाता। और फिर हम समझते नहीं है। 2-2, 3-3 साल के बच्चे लेके आप जाते हैं, वो डायपर पहना हुआ रहता है, आप सूट बूट में रहते हैं, लेकिन देखने वाला बच्चे को टुडुम टुडुम प्यार करता है। अरे क्या डायपर और क्या सूट यार, तुम्हारे सूट भी ये हैं, उसका डायपर यहां पर है। लेकिन नहीं, समझ में आ रही बात? तो आज के बाद ज्ञान पकड़ लोगे कि क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। एक ही ज्ञान है, इस बॉक्स को मारो, यहां पहुंचाओ और यहां से यहां पहुंचाओ, बस। और ये हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें कोई आड़े नहीं आ रहा, कोई नहीं कह रहा कि साहब अनपढ़ लोगों का क्या होगा। 80% साइंटिस्ट पुराने, 80 नहीं 90% अनपढ़ थे। लो, सारे शायर, कवि, साहित्यकार अनपढ़ थे। डिग्रियां किनके पास है? जो इनको पढ़ रहे हैं। समझ लेना, आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? कबीर, कालिदास, न्यूटन, एडिसन, अनपढ़ों को पढ़ रहे हो। कमाल देखो आप। तो मैं आपसे वही बात कह रहा हूं जो कृष्ण कह रहे हैं। एक शॉर्टकट देता हूं। कृष्ण गीता में जब अर्जुन बहुत बहस करता है, तो कृष्ण कह रहे हैं, सुन अर्जुन, तेरे सारे धर्म, तेरा सारा समाज, तेरी सारी मान्यताएं, तेरी सारी परंपराएं, तेरे ईश्वर, सब तू मुझे समर्पित कर दे। मैं पी जाऊंगा, मैं ये जहर पी जाऊंगा, तुमसे नहीं संभल रहा है, मुझे समर्पित कर दे और अपनी इस स्लेट को ब्लैंक कर दे। फिर मैं इसको नए सिरे से भरता हूं। जितना मैं दे रहा हूं उतना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आपके सारे धर्म, कर्म, ईश्वर, समाज, मान्यताएं, डिग्रियां, सब मुझे समर्पित कर दो, बस। फिर मैं आपको दूंगा जादू पे जादू, जादू पे जादू, ले जाओ। बड़ा आसान है। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi, and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. सो मेहरबानी करके सबसे कह रहा हूं, पूरे विश्व से सहयोग करो। बड़ा आसान है, ज्ञानियों को सुनो, अज्ञानियों से बचो। बस अब बच जाओगे अज्ञानियों से। एक सेकंड में पहचान लोगे कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। क्योंकि जीवन में समझो खेल क्या है। इस बॉक्स का महत्व है 10%, और आप फंसे कहां हैं? इसको महत्व दिया है 99%, जिसकी जीवन में औकात ही नहीं है, औकात नहीं है इसकी। और 10% औकात क्या है कि गाड़ी में स्टीयरिंग किसको कहते और क्लच किसको कहते। गाड़ी तो मन ही चलाता है, गाड़ी बुद्धि से नहीं चलती है, ये भी आपको नहीं मालूम। गाड़ी भी बुद्धि से चला के दिखाओ, क्रिकेट बुद्धि से खेल के दिखाओ। बुद्धि अहंकार की औकात नहीं है क्रिकेट तक खेलने की, जिसको 99% वेटेज दिया है। बताओ, ये बैठे बैट पकड़ के, बरोबर है, किसी ने बॉल फेंकी, अब बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि काम कैसे करती है उसको सोचना पड़ेगा। बॉल बाउंसर है, कहां से मारूं, कहां से पकड़ूं, इतने में तो चेहरा फूट जाएगा, टिश्यू।
ये मन है आपका जो बिल्कुल सोचता नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जजमेंट लेता है। डिशक तेंदुलकर यहां से बनते हैं। यहां पे 50 साल क्रिकेट सीख लो, कुछ नहीं होगा। आ गई बात समझ में? हम यहां से सीखते हैं, आपको सारी चीज यहीं से सिखाई जा रही है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन छोड़, यहां से सीख। आप गाड़ी चला के दिखा दो, हैं? सोचो, वो सामने आदमी खड़ा है, 20 फीट होगा, मेरी स्पीड है, उसकी स्पीड है, मैं यूं लूंगा, इतने पर तो ठोक जाएगी। अरे मन कलाकार है, मास्टर है, शींग करके निकाल लेता है। आपको मालूम पड़ता है? समझ में आ रही है बात? महान काम यहां से होते हैं पल भर में, उसी काम के लिए लगते हैं सालों। विवेकानंद 1000 पेज रोज पढ़ लेते थे। मैं भी 500 पेज पढ़ लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। मैंने 12वीं तक पढ़ा स्कूल में, हर साल पास होता रहा। सिर्फ पास, हाँ, बेवकूफ नहीं था मैं। लेकिन तब तक मैंने, आप मानेंगे नहीं, करीब करीब कई शास्त्र, अष्टावक्र से लेकर सब, सारे साइंटिस्ट, सारे वर्ल्ड के शायर कवि पढ़ लिए थे। स्कूल का तो पढ़ा ही नहीं, वो तो मालूम है बकवास है। अभी गांधी जी कब पैदा हुआ है ना है, मेरे को ख्याल ना देना यार, हैं? मेरे को कुछ ध्यान देना नहीं। और उसके बाद में आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जरूरत ही नहीं है। अब आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? स्कूल में जो पढ़ने की चीज है वो तो पढ़ा ही नहीं रहे। सारे गाने, सारी पिक्चरें सब मैंने स्कूल में देख ली, सारे पढ़ने लायक कवि, शायर, साइंटिस्ट सब पढ़ लिए। तो पढ़ सकता है बच्चा, पढ़ सकता है ना। लेकिन ये किताबें कैसे पढ़ेगा? यहां से। कब पैदा हुए यहाँ का विषय है, उसके कहने का सार क्या है यहाँ का विषय है। समझ में आ रही है बात? अब सार से मतलब है कि कब पैदा हुआ से मतलब है। कितना लोड पड़ता है याद रखने में, कितना लोड पड़ता है, खून नीचे से ऊपर तक जाता है, शरीर में जान चली जाती है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। हमें सार से मतलब है, हमें ज्ञान ना देना यार। तो उलझो मत, कृष्ण हमारे हैं कि तुम्हारे हैं। अरे कृष्ण सबके हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, समझो इसको। कोई कृष्ण हिंदू है क्या? एक बार गीता में बोला मैं हिंदू हूं, बोला हिंदू धर्म की रक्षा करो, बोला कोई हिंदू नाम का धर्म होता है? हिंदू शब्द तक का उपयोग किया है, कोच के ले आते हैं। इतनी बड़ी असेट को छोटी बना देते हैं। सो मैं इतना ही कह रहा हूं, सब जने तैयार हो जाओ। जो कृष्ण कह रहे हैं वही एक आपके पास रास्ता है। सब चीज समर्पित कर दो, डर लगता है तो समर्पित कर दो, हिम्मत हो तो खुद गोली मार दो। बरोबर है? समर्पित करोगे तो भी मैं बैठा हूं, गोली मारोगे तो भी मैं बैठा हूं, क्योंकि ये सिस्टम सबकी एक जैसी है। ये बेवकूफी मत करना, ये मत समझना मूर्खों की बातें कि विवेकानंद इंटेलिजेंट थे इसलिए 1000 पेज पढ़ पाते थे। नहीं, उनका ये बॉक्स नहीं था इसलिए 1000 पेज पढ़ पाते थे। जिस रोज आपका ये बॉक्स शून्य हो जाएगा, आप भी 1000 पेज पढ़ पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट सारे एक जैसे हैं, हमारे और विवेकानंद के कि हमारे कृष्ण के इंस्ट्रूमेंट में फर्क नहीं है। फर्क क्या है? ये बॉक्स बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि हर चीज में डरता है, और कितना डरता है इसकी आपको कल्पना नहीं है। खैर, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी सबको क्लियर हो गया अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कभी कंफ्यूज मत हो। धर्म आपको बच्चा बनाना चाहता है, बस बच्चा बन जाओ। यहां से ट्यून करना बड़ा आसान है। तो 25% जीवन में महत्व मन का है। वही क्रिकेट खेल सकता है, वही पेंटिंग बना सकता है, वही गाड़ी चला सकता है। और 65% जो है वो नेचर के लॉ का महत्व है, नेचर की शक्तियों का जो आपके भीतर है। जब ये बच्चे का मन यहां मिल जाता है, चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। अभी आप समझो, साइंस ग्रेजुएट हो, एमएससी हो, कितना भी पढ़ लो स्कूल में, मैं 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2-2 हजार साल देता हूं आपको स्कूल में पढ़ने के लिए। आप E = mc² फिजिक्स का ही सूत्र ही नहीं समझ पाएंगे स्कूल में।
ऐसा खराब एजुकेशन है। स्कूल में नहीं समझ सकते। कौन समझ रहा है जो स्कूल के बाहर छटक गए, जो आगे बढ़ गए तेजी से? आपको फिजिक्स में आगे बढ़ना है, आप बचपन से सिर्फ फिजिक्स पढ़ो ना, तो आप E=mc² पे 30-35 साल में तो पहुंच जाएंगे। स्कूल की स्पीड से पढ़ेंगे तो क्या चांद तारों के गणित समझ जाएंगे, स्टीफन हॉकिंग हो जाएंगे? इस जन्म में नहीं। समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं? तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना है, आपको अपने में चेंज लाना है। हमको यहां से यहां तक की एक बड़ी छलांग लगाना है, जो बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस ये बोर्ड हटा देना आप। चलो यहाँ रखे रहने दो, बोर्ड सबके दिमाग में ठस जाने दो कि अपना दुश्मन एक ही ऊपर वाला, बस ये जो भेजा है ना, बस ये दुश्मन है जो बाहर वालों से अट्रैक्ट होता है, बाहर से दिखता है और सब कुछ बाहर समझता है, जबकि सब कुछ भीतर है। ये ज्ञान है। ठीक है।